डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण नियम सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है आज के इस क्लास को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण नियम आ जाए, जिससे इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे टी का उच्चारण नियम। तो टी का उच्चारण जो है, देखिए मुख्य रूप से जो होता है ट, श, च, थ और द। इन्हीं के बारे में हम सीखेंगे कि टी का कब ट उच्चारण होगा, कब तालव्य श उच्चारण होगा, कब च उच्चारण होगा और कब थ और कब द का हम उच्चारण करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टी के उच्चारण के रूल नंबर 1 में देखेंगे टी का ट उच्चारण होता है। तो यहाँ पे देखिए टी का क्या होता है उच्चारण, ट उच्चारण होता है। टी का मुख्य रूप से क्या होता है, ट ही उच्चारण हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे में TIME, टाइम, टाइम मीन्स समय। तो यहाँ पे देखिए टी का क्या उच्चारण हुआ है, ट उच्चारण हुआ है। इसी प्रकार से नीचे देखेंगे TRAIN, इसको पढ़ेंगे ट्रेन, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। TEA, टी मीन्स चाय। BUTTON, बटन, बटन मीन्स बटन। POT, पॉट, पॉट मीन्स बर्तन। DATE, डेट, डेट मीन्स तारीख या दिनांक। तो आइए हम इससे अगला रूल सीखते हैं। टी के उच्चारण के रूल नंबर 2 में देखेंगे जब किसी वर्ड में टी के बाद ION या IA या IE या IO आए तो टी का उच्चारण श होता है, यानी तालव्य श उच्चारण होता है। कब, जब किसी वर्ड में टी के बाद क्या आएगा, ION या IA या IE या IO, इन सभी में से कोई भी टी के बाद आता है तो इस टी का उच्चारण जो होगा श उच्चारण होगा, यानी तालव्य श। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं। तो जैसे में देखेंगे यहाँ पे NOMINATION, इसको पढ़ेंगे नोमिनेशन। नोमिनेशन मीन्स होता है नामांकन। तो यहाँ पे देखिए टी है, टी के जस्ट बाद क्या आया है, ION आया है। तो इसलिए इस टी का उच्चारण जो हुआ है यहाँ पे तालव्य श उच्चारण हुआ है। तो आइए हम आगे देखते हैं। STATION, इसको पढ़ेंगे स्टेशन। स्टेशन मीन्स स्टेशन। PATIENT, इसको पढ़ेंगे पेशेंट। पेशेंट मीन्स होता है मरीज। यहाँ पे देखिए टी के जस्ट बाद क्या है, IE आया है, इसलिए टी का उच्चारण क्या हुआ है, तालव्य श हुआ है। तो पेशेंट मीन्स होता है मरीज। INITIAL, इसको पढ़ेंगे इनिशियल। इनिशियल मीन्स होता है प्रारंभिक। यहाँ पे देखिए टी के जस्ट बाद क्या आया है, IA आया है, इसलिए टी का उच्चारण श हुआ है। PROMOTION, प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स होता है वृद्धि या तरक्की।
RATIO, रेशियो। रेशियो मीन्स होता है अनुपात। यहाँ पे देखिए टी के जस्ट बाद क्या आया है, IO आया है, इसलिए इस टी का श उच्चारण हुआ है। PORTION, इसको पढ़ेंगे पोर्शन। पोर्शन मीन्स होता है भाग। EDUCATION, एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। ATTENTION, अटेंशन। अटेंशन मीन्स होता है ध्यान। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ड में टी के बाद ION या IA या IE या IO आता है तो इस टी का श उच्चारण करेंगे, यानी तालव्य श। तो आइए हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम टी के उच्चारण के रूल नंबर 3 में देखेंगे। यदि किसी वर्ड में एस के बाद TION आए या टी के साथ URE आए तो टी का उच्चारण च होता है। रूल में क्या है कि जब किसी वर्ड में एस के बाद TION आए या टी के साथ URE आए तो टी का उच्चारण क्या होगा, च होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल में इसको क्लियर करते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए QUESTION, इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स प्रश्न। यहाँ पे देखिए एस के जस्ट बाद क्या है, TION है, तो इसलिए इस टी का उच्चारण हम किए हैं यहाँ पे च, यानी यहाँ पे टी का च उच्चारण होगा क्योंकि एस के बाद जो है TION है। तो चलिए यहाँ पे हम आगे देखते हैं। CULTURE, इसको पढ़ेंगे कल्चर। कल्चर मीन्स सभ्यता। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी का क्या उच्चारण हुआ है, च हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि टी के साथ जो है URE है, इसलिए इस टी का च उच्चारण हुआ है। कल्चर। कल्चर मीन्स सभ्यता। NATURE, इसको पढ़ेंगे नेचर। इसके नेटुरे या नटुरे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। यहाँ पे देखिए टी का यहाँ पे भी च उच्चारण हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है टी के साथ जो है URE है, इसलिए इस टी का च उच्चारण हुआ है। इसके बाद FUTURE, इसको पढ़ेंगे फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य। इसको आप फुटरे मत पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, फ्यूचर। ये ध्यान रखिएगा, फुटरे मत पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा आप फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य। CAPTURE, कैप्चर। कैप्चर मीन्स कैद करना। PICTURE, पिक्चर। पिक्चर मीन्स तस्वीर। CREATURE, क्रिएचर। क्रिएचर मीन्स जंतु। तो आप जो है ध्यान रखिएगा कि एस के बाद TION आए तो इस टी का च उच्चारण होगा, या टी के साथ जो है URE लगा रहे तो इस टी का च उच्चारण होगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे हम सीखते हैं। इसके बाद हम टी के उच्चारण के रूल नंबर 4 में देखेंगे। यदि किसी वर्ड में टी के बाद H आए तो कभी कभी
थ की उच्चारण होता है तो कई बार द की। तो रूल क्या है, यदि किसी वर्ड में टी के बाद एच आए तो इसका जो है उच्चारण थ होगा, तो कई बार द भी उच्चारण होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल में इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टी एच का उच्चारण थ, यानी हम ऐसे वर्ड्स को अभी सीखेंगे जहाँ पे टी एच एक साथ रहेगा जिसका उच्चारण क्या होगा, थ होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे में टी एच आई सी के, इसको पढ़ेंगे थिक। थिक मीन्स मोटा या घना। तो यहाँ पे देखिए टी एच एक साथ आया है तो यहाँ पे क्या उच्चारण हुआ है, थ उच्चारण हुआ है। टी एच आई एन, इसको पढ़ेंगे थिन। थिन मीन्स पतला। टी एच आर डबल ई, थ्री। थ्री मीन्स तीन। टी एच आर ई ए डी, इसको पढ़ेंगे थ्रेड। थ्रेड मीन्स धागा। टी एच आई एन के, थिंक। थिंक मीन्स सोचना। टी एच ई एम ई, थीम। थीम मीन्स प्रसंग। अब जो है हम टी एच एक साथ रहे तो इसका द उच्चारण होगा, यानी टी एच का द उच्चारण वाले वर्ड्स को हम यहाँ पे सीखेंगे। टी एच आई एस, इसको पढ़ेंगे दिस। दिस मीन्स यह। तो यहाँ पे देखिए टी एच एक साथ है तो यहाँ पे क्या उच्चारण हुआ है, द उच्चारण हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। टी एच ए टी, दैट। दैट मीन्स वह। टी एच ई एन, देन। देन मीन्स तब। टी एच ई आर ई, देयर। देयर मीन्स वहाँ। टी एच ई एस ई, दीज। दीज मीन्स ये। टी एच ओ एस ई, दोज। दोज मीन्स वे। तो आइए हम आगे और भी नियम सीखते हैं। तो इसके बाद हम W का उच्चारण नियम सीखेंगे। तो आइए यहाँ पे सीखते हैं। W का उच्चारण जो होता है वह होता है, यानी W का उच्चारण जो होता है क्या होता है, वह होता है। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं। जैसे में देखेंगे WAR, इसको पढ़ेंगे वॉर। वॉर मीन्स युद्ध। WORK, वर्क। वर्क मीन्स काम। तो यहाँ पे W का क्या उच्चारण हुआ है, वह। WARN, वार्न। वार्न मीन्स चेतावनी। WASH, वाश। वाश मीन्स धोना। यहाँ पे हम नोट में देखेंगे, यदि किसी वर्ड में W के बाद R आए तो W अनुच्चरित रहता है, यानी जब किसी वर्ड में W के बाद R रहता है तब यहाँ जो है W अनुच्चरित रहता है, यानी W का उच्चारण नहीं होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल में इसको क्लियर करते हैं। जैसे में देखेंगे WRITE, इसको पढ़ेंगे राइट। राइट मीन्स लिखना। इसको वराइट नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि W के जस्ट बाद क्या आया है, R आया है, इसलिए इस W का उच्चारण नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड में W के जस्ट बाद R रहे तो R का उच्चारण होगा लेकिन W का उच्चारण नहीं होगा, इसलिए इसको पढ़ेंगे राइट। राइट मीन्स लिखना। WRONG, इसको पढ़ेंगे रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स गलत। यहाँ पे भी W के बाद जो है R है, इसलिए W का उच्चारण नहीं हुआ है। WRINKLE, रिंकल। रिंकल मीन्स झुर्रिया। WRIST, रिस्ट। रिस्ट मीन्स कलाई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा W के बाद R आए तो इस W का उच्चारण नहीं होता है। तो गाइज आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को अपने कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है इंग्लिश पढ़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और आप जो है आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को
व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से अंग्रेजी के व्यंजनों के उच्चारण नियम सीख जाए, ताकि उनको भी इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको जो है मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा साइलेंट वर्ड पे होगा।